क्या होगी हमारे पास, लोअर बाउंड्री होगी मॉडल क्लास की। अब आप लोग देखो कि हम लोग क्या करते थे, मीडियन क्लास निकालते थे और क्वार्टाइल क्लास निकालते थे। अब हमने मॉडल क्लास निकालनी है, और मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी। ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को जरा आप लोग ध्यान में रखो, और फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3.31, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज दी हुई है तो इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 3.31, हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएबल है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वेरिएबल में हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, 20 to 25 है, और 20 to 25, 25 to 30, और फिर क्या है 30 to 35 और 35 से 40। ये सारी आप लोगों के पास क्लासेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में क्या है, 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8 और 5। चलो ये फ्रीक्वेंसी है, साथ साम निकाल लो, वो थोड़ा सा यहाँ से मिस हो रहा है। 5, हाँ क्या आता है, 5, समझ नहीं आता। 70, मैम 75। चलो 75। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास क्या है, अच्छा नेक्स्ट है आप लोगों के पास हाँ, अब हम देखो ये हमारे पास, मैंने ये डाटा इस तरह से लिए कि इसमें क्लास बाउंड्रीज डायरेक्टली दी हुई है, वरना क्या है निकाल लोगे, समझ आ गई है इसको। ये आप लोगों के पास बाउंड्रीज है, और हमें मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स, इन सबके, सॉरी मीन के लिए नहीं, मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल्स तीनों के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है। तो अब आप लोग देखो जरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं हाँ यहीं पर लिख देती हूँ, क्योंकि हमें इसमें यही चाहिए, मॉड इज इक्वल्स टू एल। मैं आप लोग ना, मैम बात सुने, मैम ये जो आपने लास्ट पे 5 लिखा है ना, अगर इसको 3 करेंगे तो 75 आएगा, वरना 5 करें। ओके मैम। 8 के बाद 3 ही है। अच्छा बाकी फॉर्मूला ये है, तो हम लोग ये चीजें फाइंड कर लेंगे। मॉड बहुत आसान है, मॉडल क्लास, एल क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, 21 जी। ये आप लोग के पास क्या है, मॉडल क्लास है, ठीक है। मॉडल क्लास आप लोग के पास क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, मॉडल क्लास आप लोग के पास ये वाली, 25 है। ठीक है। मॉडल क्लास फाइंड कर ली हमने, और इसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं देखा। ये पॉइंट आप लोग बेशक मॉड के ऊपर लिख लो कि मॉड में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास नहीं देखते, मीडियन में देखते हैं, मॉड में नहीं देखते। इसको बेशक कहीं पर उर्दू में अपनी राइटिंग में लिख लो कि ताकि याद रहे। हमारे पास क्या है, ये मॉडल क्लास है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ये क्लास है, तो एल क्या होगी, दोबारा बोलते हैं। मैंने कहा है कि हम लोग मॉड में जो मॉडल क्लास लोकेट करेंगे ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, वो हम लोग उसमें देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे। मीडियन में हम लोग क्या करते थे, n/2 किस में लोकेट करते थे, क्यूमुलेटिव में। मॉड में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया,
क्योंकि वो अगर हम लोग क्यों नहीं करेंगे, अगर हम लोग मॉड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने लग गए ना, हमें क्या होता है, मॉडल क्लास कौन सी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल इसी वजह से नहीं करेंगे कि अगर हमने किया तो हमारे पास क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आखिरी क्लास होगी उसी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, ऑब्वियसली सबको प्लस करते जाएंगे, आखिरी ये जो इस वाली क्लास होगी इसकी 75 आ जाएगी, तो इसका मतलब है हम हमेशा आखिरी वाली क्लास लेंगे, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना। हमने देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी क्लास है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसी वजह से नहीं देखेंगे कि अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना शुरू हुए तो हमेशा हमारे पास लास्ट वाली क्लास होगी, वो हमारे पास सिलेक्ट होगी। तो हमने हर दफा थोड़ी ना लास्ट क्लास सिलेक्ट करनी है, फिर बाकी क्लासेस का क्या काम है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम इसमें यूज नहीं होता। क्लास बाउंड्रीज जरूर यूज होती हैं, क्लास इंटरवल की जगह क्लास बाउंड्रीज भी इसी में यूज होती हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने देख ली कौन सी है, 21। अब बाकी के फॉर्मूला में पुट कर दो, ये सिलेक्ट हो गई हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। अब क्या करेंगे, एल क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास ये सिलेक्ट हुई है हमारे पास, एल इसका मतलब है 20 है, ठीक है ना। बाउंड्री बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री जैसे मीन में था ना, लोअर बाउंड्री थी एल प्लस एच ओवर एफ होता था, इसमें भी एल आप लोगों के पास क्या है, लोअर बाउंड्री है, तो आप लोगों के पास क्या है 20। एम आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल प्लीज सब अपने माइक ऑफ कर दे। क्या हुआ है मैम? नहीं, मैं वो माइक ऑफ कर रही थी सबके। 20 हो गया हमारे पास लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास। एफएम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एम किसको शो कर रहा है, मॉडल क्लास को। एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो इसका मतलब है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 21 है। मैम हमने लोअर क्लास बाउंड्री नहीं लिखनी इसकी जगह, ये 20 तो ये बाउंड्री नहीं लिखेंगे इसकी। बाउंड्री में लिखी है, बाउंड्री क्या है, 20 है। मैम हम आवाज नहीं से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। मेरी आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही? वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग अपने तो माइक ऑफ करो ना। अब आ रही है। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम तो क्लास बाउंड्री लिखते हैं, ये तो क्लास इंटरवल है। इंटरवल क्यों है, बाउंड्री है, ये देखो ये सेम है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफएम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो कि मॉडल क्लास ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 21 आ गई। F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली क्लास, ये F1 है, ठीक है ना। और F2 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से आगे वाली क्लास, ठीक है, ये F2 है। Fm क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 क्या है, उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है, उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बेशक लिख देना खुद से। तो 21 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस F1 मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 13 है, डिवाइड कर Fm फिर से वही चीज आ गई 21, F1 उससे पीछे वाली 13 प्लस है दरमियान में Fm 21 माइनस F2 है, F2 क्या है 16 उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी। और एज क्या है, साइज बताइए आप लोगों को, एज क्या है, गैप, गैप कितने का है यहाँ पे, 5 का मैम, 5 का। ये आगे आप लोगों के पास, इसको सॉल्व कर लोगे, करोगे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 20 प्लस 21 में से 13 निकालने क्या आता है, हाँ जी मैम L20 कैसे आया?
21 माइनस 13 8 आ गया। लोअर बाउंड्री है मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री ओके मैम। प्लस 5 यानी कि सॉल्व करोगे 5 क्या करोगे ऊपर कर देती हूँ 23.08 पहले डिवाइड करो क्या आंसर आता है 8/13 और डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दो 8/13 डिवाइड करो फिर जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आंसर 3.077 20 को 23.077 23.077 आ गया। आपके पास आ गया मॉड क्या आ गया ये करा माइक ऑफ कर दो हाँ जी गर्ल्स समझ आ गई आप लोग को अगर समझ आ गई है तो मैम मैम जो पेपर टेस्ट हो रहे हैं T2 उनमें 4 चैप्टर भी आएगा या 3 वाला बस आएगा ये 4 चैप्टर की चारों चीजें आएंगी और 3rd चैप्टर में से मीडियन और मॉड आएगा मैम बस मैम ये दोबारा थर्ड चैप्टर में से मीडियन और मॉड और 4th चैप्टर में से रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ उनके कोफिशिएंट्स मैंने फॉर्मूलाज लिखे ओके मैम जिस चीज के फॉर्मूला मैंने लिखे वेरिएंस भी है। हाँ जी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो बस उसमें अंडर रूट का ही फर्क है तो वो हाँ जी होगा मैम ये सारे मोड के क्वेश्चन इस टाइप से ये ग्रुप डाटा है ग्रुप डाटा के इस तरह के होंगे अगर अनग्रुप डाटा हुआ ना तो फिर आप लोगों ने देखना सबसे ज्यादा जो वैल्यू अगर करी होगी वो होगी मैम ठीक है ना हाँ जी अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला ये यूज होगा मोड के लिए नहीं ठहरो जरा ये रेस कर दो कर दे मैम अच्छा कल वाले लेक्चर कंफ्यूज तो नहीं हुए थे कि कोई बच्चा तो मैम आ गया था समझ मॉड क्या होगा अब देखो जिस तरह कल हमने कहा था ना 2 तरह का अनग्रुप डाटा होता है या तो इस तरह का हो जाता है ऐसा आ सकता है या फिर क्या है कि नंबर ऑफ असिस्टेंट या आपको कह दे मार्क्स है मैम अब आपकी आवाज कम आ रही है अब आप लोग माइक ऑफ कर दो ना फिर शायद सही आ जाए ठीक है या ये मार्क्स है और साथ में आप लोग के पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी ये 2 तरह का मार्क्स क्या होंगे फिर 0 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा ये इस तरह का डाटा है अनग्रुप दोनों अनग्रुप्ड है या तो ये रफ सा आ जाएगा कि ये मार्क्स है इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और जब बताया हुआ कि ये मार्क्स है ये 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 2 हैं 3 5 ठीक है ये दोनों ही अनग्रुप डाटा है क्योंकि ये ग्रुप्स नहीं बने हुए आप लोगों के पास सिंगल वैल्यू है और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी है कोई ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पे तो ये अनग्रुप डाटा ही है ये भी अनग्रुप डाटा ये भी अनग्रुप डाटा मैम ये दूसरा सोल्व कैसे करेंगे बताती हूँ इन दोनों में मॉड इसमें मॉड क्या होगा 5 सबसे ज्यादा 5 हो रहा है ना यस मैम तो आप लोगों के पास मॉड क्या होगा 5 इसमें इसमें तो आप लोग मॉड
दो माइक ऑफ कर दो। नानी तो अल्लाह ने, लेकिन वो ये है ना, चलो सारा तो हो गया। बहुत ज्यादा एक साथ मिला बचा रहे हैं, एक साथ बच्चा बचा है। अच्छा मैम वेट करो 1 सेकंड। अटेंडेंस हो गई है। मैं लेती हूँ अटेंडेंस, 1 सेकंड वेट करो, मैं जरा ये किसी का मैसेज आया, मैं रिप्लाई करके ना। चलो ठीक है। अच्छा जी, अच्छा गर्ल्स आप लोगों को, हाँ इसे कर, मैं ये बात कर रही थी कि आप लोगों के 2 तरह से अनग्रुप डेटा होते हैं ना। एक इस तरह से रफ डेटा भी आ सकता है कि ऐसे डाटा दे दिया जाए, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है। ये दोनों अनग्रुप्ड है, कल हमने यही बात पढ़ी थी ना। तो इसमें मॉड क्या है, 5। सबसे ज्यादा 5 रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें हम सीधा सीधा कह देंगे मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 5 है। तो मॉड क्या हो जाएगा, 5। इसमें हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कैसे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के थ्रू। मैम 5 फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ जी, आपने ये कहा ना कि मोड में देखते हैं कि सबसे हाई फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो इनमें तो ये आपने फिर 5 क्यों कहा है? क्योंकि 2 दफा आ रहा है ना। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई अकर होने वाली फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा जो ठीक रिपीट होगी वैल्यू वो है मोस्ट रिपीटिंग। ठीक ठीक है, तो सबसे ज्यादा ठीक है 2 मैम। दफा। हाँ 7 नहीं होगा, 5 है। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो आप लोगों ने इस चीज को देखना है, सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है। 5 आ रहा है, बस ये होगा। इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है। 5 मैम 5 आ रही है फ्रिक्वेंसी। आवाज नहीं आ तो वो ऐसी वैल्यू है रही। जो 5 दफा रिपीट हो रही है। गर्ल्स माइक ऑफ कर दो, ऐसे बहुत वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों के पास इसमें था, हमें सीधा सीधा पता चल गया 5 2 दफा आ रहा है। इस डाटा में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5 है ना। फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 5। तो मतलब है कि 2 नंबर हमारे पास 5 दफा आ रहा है, 1 2 3 4 5। बाकी 0 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा। 1 कितनी दफा है, 3 दफा। 3 कितनी दफा है, 4 दफा। ये 2 दफा है। 5 जो है वो 1 दफा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 2। तो हम क्या कहेंगे, मॉड क्या है हमारे पास, 2। समझ आ गई। ये अनग्रुप डाटा का मॉड है। इससे पहले जो हमने किया वो ग्रुप डाटा का मॉड था। अनग्रुप डाटा में बस ये देखना है सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू अकर कर रही है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, वो आप लोगों के पास मॉड होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ अब। यस मैम। मैम ग्रुप में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लिख रही है, और अनग्रुप में जो ज्यादा बार रिपीटेड है वो। सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी वो वैल्यू। ओके मैम। और ग्रुप डाटा में वो L+FM-F1 वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर मैम अन ग्रुप में कौन सा फॉर्मूला लगे यूज होगा, वो लिख दे यहाँ पे। वो मेरे पास नहीं होगा, आप हॉस्टल में पता कर लो उनकी क्लासेस। जी जी क्या बोल रहे हो।
आपने पहले मोड का बताया ना, ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला L प्लस ये वाला जो, और फिर मैम अनग्रुप्ड के लिए भी वही यूज होगा? नहीं, अनग्रुप के लिए तो नहीं है। अनग्रुप के लिए देखना सबसे ज्यादा अकर कौन सी हो रही है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही है। ठीक है ठीक है, मैम। ये कोई फॉर्मूला नहीं है मॉड का, बस जो सबसे ज्यादा आ रही है वो वैल्यू है। ठीक है मैम। और एक और बात, मॉड आपके पास दो भी हो सकते हैं। सपोज अगर मैं कह देती की भी फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है ना, तो ये बराबर हो गई ना, फिर क्या कहोगे, मॉड आप लोगों के पास 2 भी है 3 भी है, मॉड आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कह देती हूँ 4 भी 2 दफा आ रहा है, तो मॉड क्या हो जाएगा, 4 भी है 5 भी है, दोनों 2 2 दफा आ रहे हैं ना, तो हम कहेंगे मॉड हमारे पास 4 भी है 5 भी है। क्लियर हो गया? यस मैम। बट मैम आपने वो एक कहा नहीं था कि वो जो जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होता है मोड, तो ये जो रिपीट हो रही होती है वो आपके पास वैल्यू सबसे ज्यादा जो आ रही होती है वो आपके पास मॉड होता है। ठीक है ना, अब और बताओ और क्या समझना है। तो मैम मैं मैम मैम हम फिर जब इसका आंसर लिखेंगे तो जैसे हमारे दो आ रहे हैं मोड 4 और 4, तो हम लिखेंगे 4 and 4, कॉमा लगा के 4 and 4 एक दफा लिखेंगे मॉड इज इक्वल कैसे टू, लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सिर्फ 5 आ रहा है तो मॉड इज इक्वल टू 5 और Yes. 5 तो मॉड इज इक्वल टू 4 कॉमा 5 एक ही दफा लिखोगे, चाहे जितनी मर्जी दफा रिपीट हो रहा है तो 4 ना, या है तो इधर क्या है मॉड, इधर क्या लिखोगे ओके मॉड मैम। 2 बस एक दफा। अच्छा और लो अच्छी तरह, और क्या बात पूछनी है? मैम ये मोड में 4 और 5 कहाँ से आया है? एक मोड में तो वो था ना जो जो वैल्यू अकर कर रही है। अगर ये मैंने तब कहा था जब आपके पास दो मॉड हो, ठीक है ना, 4 भी 2 दफा है, 5 भी 2 दफा है, दो मॉड है, तो मॉड क्या लिखेंगे, 4 भी है 5 भी है, दोनों है। ठीक है ना, दोनों ठीक है अगर मैम। रिपीट हो रही है। ठीक है मैम। अच्छा जी, और अभी ओवरऑल देख लो, रेंज समझ आ गई है, क्वार्टाइल डेविएशन सारा ओवरऑल देख लो, जिस फ्यूजन है बता दे, वरना फिर आप लोग जब तैयारी कर रहे होगे उस दौरान पूछ लेना मेरे से। जी अच्छी मैम तरह ठीक देख है। लो। मैम वो रेंज वाला लेक्चर मुझे चाहिए, मैंने वो समझ। रेंज आपका मैंने अपलोड, जितने भी लेक्चर्स है ना वो सारे अपलोडेड है, आप लोग आप वहां से देख लो। रेंज ओके तो मैम। आसान है, रेंज तो बस एक मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर और अच्छा बात सुनो, आप लोग के जो लेक्चर्स है ना उसमें एक टॉपिक मैंने समझाया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुझे का। आज वाला लेक्चर चाहिए। कौन सा वाला? कौन से वाला का कह रही है ये? मैम कह रही है आज वाला लेक्चर चाहिए। मैम मुझे आज वाला टॉपिक रिकॉर्ड हो रहा है ना अब? अमन आप मुझे फौरी सेंड कर देना, मैं अपलोड करके ना फौरी कर देती हूँ अपलोड। ओके मिस। हाँ जी, और कोई बात पूछनी है तो पूछो। अच्छा एक बात मैं कर रही थी कि आप लोग की जो लेक्चर्स है ना, अगर कोई रिकॉर्डिंग लेता है तो रिकॉर्डिंग में एक लेक्चर में जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन समझा रही थी तो मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का टॉपिक समझाया था। वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थी, उसको आप लोगों ने करना नहीं है, ठीक है ना, उसको बेशक स्किप कर देना उस पार्ट को। तो आप लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो आप लोगों के चूंकि थर्ड सेमेस्टर में काम आना था तो वो मैंने थोड़ा सा समझा दिया था, उसको आप लोगों ने करना नहीं है पेपर के लिए। ये उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो अगर YouTube पे जाके लेक्चर्स देखते हैं, उनको मैं कह रही हूँ। ओके मैम। और कोई बात? ओके मैम।
देख लो अच्छी तरह गौर से, जिसने जो समझना है समझ ले। मैम ये करेक्टेड अनकरेक्टेड वेरिएंस कैसे फाइंड होता है? करेक्टेड मीन करेक्टेड मीन करेक्टेड वेरिएंस नहीं करना, जो फॉर्मूला आपने वो करना है सिर्फ और सिर्फ जो आपको मैंने कल फॉर्मूलाज पेज पे सेंड किए ना, वो सब करने हैं, बस बात खत्म। ओके मैम। मीन डेविएशन आता है ना बच्चों, मीन डेविएशन निकाल लोगे ना? मैम एक दफा बता दें। कर लेंगे। अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ना क्लास एंड हो जाए फिर रह जाए। अच्छा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है ना? तो ये अनग्रुप डाटा इसी पे कर लेते हैं। चलो एक्स बार निकालो, इसका क्या आता है? एक्स बार चाहिए ना हमें, एक्स बार निकालो, क्या आता है? जी मैम 5.17। तो मीन डेविएशन क्या होगा हमारे पास? सम किसका लेंगे? सम सॉरी मॉड लेंगे, 4 minus 5। है ना? मॉड पहली वैल्यू क्या? 4 माइनस 5.17 मॉड क्लोज प्लस, क्योंकि दरमियान में सम है ना, इसका सम लेना है। 4 माइनस 5.17 मॉड क्लोज 5 माइनस 5.17 फिर 5 माइनस 5.17 प्लस 6 माइनस 5.17 और लास्ट में क्या है? 7 माइनस 5.17 और पूरी की सारी। मैम एक्स बार कैसे ये निकाला है आपने? कैसे निकालते हैं? समीशन एक्स ओवर एन मीन है। और एन कितना है आप लोग? 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है? सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इधर कर रही हूँ। 4 में से 5.17 निकालो, क्या आंसर आता है? हाँ जी, 4 में से 5.17 निकालो, क्या आंसर आता है? माइनस 1.17। -1.17। माइनस 1.17 था ना, तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा? 1.17, ठीक है ना? मॉड क्या कर देता है? माइनस वाली वैल्यूज को प्लस कर देता है, ठीक है? दोबारा इस तरह से मॉड आपके पास माइनस में आंसर आ रहा था ना, इसको माइनस करने से, तो मॉड ने क्या कर दिया? इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट इसको करेंगे तो क्या आएगा? फिर आप लोगों के पास माइनस में आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे? प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा। इसको करने से क्या आंसर? मैम अगर प्लस में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा? नहीं नहीं होगा। नहीं, प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव रहेंगे सारी। माइनस 0.17। -0.17। 17 आ जाएगा, ठीक है? प्लस हो जाएगा वो भी। नेक्स्ट भी यही है मैम। नेक्स्ट भी यही हो जाएगा प्लस नहीं आ रहा, 0.83। जी। 0.83। और फिर लास्ट 1.83। 1.83। ये सारी की सारी किससे डिवाइड हो रही है? 6 से। इन सबको प्लस करो, 6 पे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? मैम हम इसका टेबल भी बना सकते हैं कि नहीं? ग्रुप डेटा में जरूरत नहीं होती, बना सकते हो। अनग्रुप में, सॉरी, ग्रुप में तो बनाओगे ना, अनग्रुप में इतनी जरूरत नहीं होती, बना सकते हो। लेकिन अगर हम अनग्रुप में भी टेबल बना लें तो कोई मसला तो नहीं है ना? और ग्रुप डाटा के लिए क्या हो जाता है?
वो वेरिएंस वाले तरीके से निकालते हैं। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही। बिल्कुल सही आ रही है। ग्रुप डेटा में क्या आ जाता है, साथ में f मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों के साथ क्या हो जाता है, ये f साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर हम डेटा लेते हैं यहाँ से, ये एग्जाम्पल नंबर 4.4 है ना, पेज 91 पे, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। 65 से 84 है, 85 से 104 है, और 105 से 124 है। चलो बस अभी इतना ही ले लेते हैं, यहाँ तक स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है। या आप लोगों के पास क्लास इंटरवल है, इंटरवल्स है ना, क्योंकि सेपरेट वो है। साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 9, 10, 17 10। चलो पहली 4 देख रहे हैं हम, पूरा नहीं ले रही मैं डाटा क्योंकि समझाने के लिए। तो फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट ले लो, क्या आ जाएगा, 65 से 84 का इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 74.5। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 94.5, ठीक है ना। मिड पॉइंट निकालने आते हैं ना। फिर 114.5 है, फिर है 134.5। ये मिड पॉइंट्स आ गए क्योंकि x चाहिए था, मिड पॉइंट चाहिए था। फिर x बार का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, ये होता है। तो एफ ऑफ एक्स का कॉलम चाहिए, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई का इसका कॉलम चाहिए। एफ ऑफ एक्स को निकालोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 74.5, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, $670.5। $945 हो गया। 945.5, 1946.5 और लास्ट है 1345.0। यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाओगे, x माइनस एक्स बार, और साथ साथ वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में अगर वो नेगेटिव की होगी तो उसे पॉजिटिव कर देना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। में क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कॉलम के साथ ये सब कुछ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं। आई कौन है, आपको नहीं आ रही।